अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है अफसाना निगारी। अफसाना निगारी चूँकि आपके नर्सरी सिलेबस में भी मौजूद है, तो आज हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि अफसाना निगारी किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है, उर्दू में मुख्तसर अफसाना निगारी ने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की है। यानी जो उर्दू में पहले मुख्तसर अफसाना निगारी थी, उस मुख्तसर अफसाना निगारी ने 20वीं सदी में तरक्की की है। मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नस्री कहानी जिसमें कोई ऐसा वाक़ा बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और खात्मा हो। जब हम मुख्तसर अफसाने की बात करेंगे तो मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नस्री कहानी है, ऐसी एक कहानी है जिसकी इब्तिदा हो, यानी जिस कहानी की शुरुआत हो, जिसका इर्तिका हो, यानी उसका उरूज हो, उसका कोई टॉपिक हो, और उसके बाद उसका खात्मा हो, यानी उस कहानी का बाज़ाब्ता खात्मा हो, बाज़ाब्ता एंड हो, तो उसको हम मुख्तसर अफसाना कहते हैं। और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफा करे, यानी ज़िंदगी की जो आगाही होती है, तो उसमें भी उस अफसाने से इजाफा होता है, उसको हम अफसाना कहते हैं। अफसाने की यह भी तारीफ की गई है, एक और तारीफ है अफसाने की, कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही निशस्त में पढ़ा जा सके। यानी ये एक ऐसा बयान है, एक ऐसी कहानी है जो अपनी जगह एक मुकम्मल कहानी हो और एक ही निशस्त में पढ़ा जा सके, यानी कि वो कहानी एक ही निशस्त में पढ़ा जा सके। या इसका मतलब ये भी है, अगर हम इस कहानी को अधूरा छोड़ेंगे तो इसका मतलब सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस कहानी को एक ही निशस्त में, एक ही वक्त में मुकम्मल किया जाए और मुकम्मल तौर पर पढ़ा जाए। अफसाने में एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं, यानी इसमें एक भी किरदार हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मंजरनामा, प्लॉट या मुकालमा भी हो सकता है, यानी इसमें इसका अपना एक मंजरनामा होता है, अपना एक प्लॉट होता है, मौजू होता है, या इसमें अपने मुकालमे होते हैं, अपनी बातचीत होती है। लेकिन यहाँ अफसाने में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं और अफसाने की कोई एक तारीफ मुकम्मल नहीं की जा सकती है। अगर हम यहाँ यानी कि हिंदुस्तान में अफसाने की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में इसकी बहुत सी तब्दीलियाँ हुई है इस अफसाने में, और अफसाने की एक ही तारीख यहाँ पर मुकम्मल नहीं है। दरअसल इसकी वजह यह है, दरअसल बदलती हुई ज़िंदगी और ज़माने के बदलते हुए मिजाज के साथ साथ अफसाने की पेशकश और हियत में भी तब्दीलियाँ हो रही है। क्योंकि हिंदुस्तान में ज़िंदगी का मिजाज बदलता रहा, ज़माने का मिजाज बदलता रहा, इस ज़िंदगी और ज़माने की इस बदलते मिजाज के साथ साथ जो अफसाना था उसकी पेशकश और इसकी हैयत में भी तब्दीलियाँ हो रही थी। हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे, हिंदुस्तान में कथा कहानी आज भी उसका रिवाज हिंदुस्तान में है, का रिवाज सदियों से चला रहा है। ये पिछले कई सदियों से हिंदुस्तान में कथा कहानी, उसको कहते हैं कथा कहानी हिंदी में, तो उस कथा कहानी का रिवाज तो हिंदुस्तान में सदियों से चला आ रहा है। इसी तरह फारसी और अरबी अदब में भी, यानी कि अगर हम फारसी और अरबी अदब का जिक्र करें तो इन ज़बानों में हकायात की रिवायत मिलती है। हकायात यानी कि हकायात चलती आ रही है पिछले कई सदियों से। लेकिन मुख्तसर अफसाने की सिनफ उर्दू में मगरब के असरात की दीन है। तो हम अगर ये भी देखेंगे, जो ये मुख्तसर अफसाना है इस सिनफ की उर्दू में, इसमें मगरिब का असरात मौजूद है, यानी मगरिब की असरात में इसकी देन है। इसके बाद उर्दू में गुज़श्ता
सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफसाने लिखने शुरू किए। यानी सबसे पहले इस सदी में जो गुज़श्ता सदी थी उसमें प्रेमचंद ने अफसाने लिखने शुरू किए, और देखते ही देखते सनफ अफसाना ने ऐसी तरक्की की कि उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिनफ हो गई। यानी जब प्रेमचंद ने इसकी शुरुआत की तो देखते ही देखते ये ऐसी सिनफ उर्दू नसर की बनी कि ये सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सिनफ बन गई। इसके बाद प्रेमचंद के अलावा सजाद हैदर, सुल्तान हैदर जोश ने भी उर्दू में मुख्तसर अफसाने की अवलीन नमूने पेश किए। यानी कि जब शुरुआत की अफसाना निगारी की प्रेमचंद ने, उसके बाद सजाद हैदर और सुल्तान हैदर जोश उन्होंने भी मुख्तसर अफसाने की अवलीन नमूने पेश किए। यानी सबसे पहले उन्होंने भी इसकी शुरुआत की। प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमा सोज वतन 1908 ईस्वी में शाया हुआ। जो प्रेमचंद ने सबसे पहले इस अफसानों का पहला मजमा जो उसने जारी किया था उसका नाम था सोज वतन, तो जो 1908 ईस्वी में शाया किया गया। इन अफसानों में साम्राज्य दुश्मन और वतन दोस्ताना जज्बात की तर्जुमानी की गई। जो ये अफसाने वहाँ तक उस वक्त तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखे थे, उनमें साम्राज्य दुश्मन और वतन दोस्ताना यानी कि जो यहाँ पर हिंदुस्तान में बाहरी लोगों की हुकूमत थी तो उसके मुतालिक और वतन दोस्ताना के मुतालिक, उन जज्बात के मुतालिक उनमें तर्जुमानी थी। इसलिए अंग्रेज हाकिमों ने इस मजमे को जब्त कर लिया। इन्हीं बुनियाद पर जो अंग्रेज हुक्मरान यहाँ पर थे उन्होंने इस मजमे को, इस अफसानों के इस मजमे को जब्त कर लिया था। इसके बाद आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई बरस तक फसादात के मौजू पर अफसाने लिखे गए। यानी आज़ादी के बाद जो कि फसादात यहाँ पर हुए हिंदुस्तान में, उन फसादात को मौजू बनाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई बरस तक अफसाने लिखे गए। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती थी। यानी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा अफसाना निगार रही उसका नाम था कुर्रतुल ऐन हैदर। उनके अफसानों में एक ख़ास किस्म का तारीखी शूर और वक़्त का एहसास था। जो उसने ये अफसाने लिखे उन अफसानों में एक ख़ास किस्म का तारीखी शूर था और वक़्त का एहसास भी था। अफसाने में हकीकत निगारी को आगे बढ़ाने वालों में इसके बाद जो मुख्तलिफ जो अफसाना निगार हिंदुस्तान में उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है कि अफसाने में हकीकी निगारी को आगे बढ़ाना है, तो इस सिलसिले में जिन उदबा ने इसमें काम किया है, जिन कलमकारों ने इसमें काम किया है, उनमें अली अब्बास हुसैनी, अहमद नदीम कासमी, हयातुल्ला अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अजीम आबादी, इशफाक अहमद, शौकत सदीकी, रामलाल, अनवर खान वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। गो कि आज़ादी के बाद जिस तरह हिंदुस्तान में ये अफसाना निगारी उभरी है, इसमें जिन कलमकारों जिन अदीबों ने हिस्सा लिया उनमें ये काबिल ज़िक्र नाम थे। तो इस तरह से ये एक मुख्तसर तारुफ है अफसाना निगारी की। तो इंशाल्लाह आज बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह दूसरे लेसन में कोई और दूसरा मौजू लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।